अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश रखे, सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ मज़ेदार किस्म का शादियों वाला देगी पालक गोश्त बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, जो कि क्रीमी और बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है और इसके लिए मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। मैंने लिया है जी गोश्त, मटन है ये मेरे पास आधा किलो, 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज हैं कटे हुए, लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून, 1 टमाटर है कटा हुआ, आधी प्याली घी यूज़ करूँगी मैं, आधी प्याली दही, पाउडर मसालों में नमक, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया 1-1 टीस्पून है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून है, दालचीनी और 2 इलायची है। और ये मेरे पास 1.5 किलो के करीब पालक है। इसे अच्छे से मैंने वॉश करके काट लिया है। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर लिया और इसके अंदर मैं गोश्त, कुटा हुआ लहसुन अदरक, प्याज और टमाटर सारी चीज़ें डाल रही हूँ। साथ ही साथ इसके मैं पाउडर मसाले शामिल कर दूँगी और मैंने इसमें साबुत गरम मसाला जो है वो काली इलायची और दालचीनी शामिल कर दिया, जिससे गोश्त की महक जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें 1.5 गिलास पानी डाल के इसको स्टीम करूँगी 12 से 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने पालक जो है वो एक खुले मुंह के बर्तन में डाल रही है। इस पालक को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था ताकि इसमें किसी किस्म की कोई रेत ना बाकी रहे। इसमें आधा कप मैंने सिर्फ पानी शामिल किया है और इसको अब मैं कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर स्टीम करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें जी 20 मिनट हो चुके हैं और पालक हमारी जो है वो बड़ी ही अच्छी सी स्टीम हो चुकी है। इसे अब थोड़ा सा ठंडा करूँगी मैं और इसको मैं चॉपर में हल्का सा चॉप कर लूँगी। इस तरह हल्की सी दानेदार सी होगी, इसे बिल्कुल फाइन नहीं चॉप करना, हल्की सी दानेदार होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर घी जो है इसे गर्म कर लिया था। अब इस पालक को मैं फ्राई करूँगी इस घी के अंदर। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी के अंदर पालक गोश्त का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब इसको फ्राई करेंगे और साथ ही अब इसके मैं 1 कप के करीब जो है दूध शामिल कर दूंगी, जो कि इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। दूध डालने से पालक जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रीमी और नरम, मुलायम और मज़ेदार बनती है। अब इसको खुश्क होने तक इंतज़ार करेंगे। दूसरी तरफ मेरा गोश्त जो है वो स्टीम हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने घी शामिल कर दिया है और बड़ा ही अच्छा सा ये नरम हो गया। अब इसको मैं भून लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। इसको अच्छे से भून लेंगे। गोश्त जो है वो अच्छे से भुन रहा है। अब मैं इसके अंदर जो आधी प्याली दही फेंट के रखा था वो शामिल कर दूंगी। अब इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स और अब इस दही का पानी जो है वो खुश्क करना है हमने। ये देखें जी दही का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और घी जो है वो अच्छे से ऊपर आ चुका है और गोश्त की बहुत ही अच्छे से भुनाई जो है वो हो चुकी है। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी। दूसरी तरफ जो हमारी पालक है वो अच्छे से भुन चुकी है। इसके अंदर मैं गोश्त को शामिल कर दूंगी, भुने हुए को, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, पालक और गोश्त दोनों चीज़ों को। अब इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से पकने के लिए छोड़ देना है। साथ ही साथ इसके अंदर मैं 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो टेट्रा पैक क्रीम शामिल करूँगी इसमें, जो कि इसको मज़ीद जो है वो मज़ेदार बनाने में मदद करेगी। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास टेट्रा पैक थी, मैंने वो शामिल कर दिया। अब इसको मैं कवर करके तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता और इसका घी जो है वो ऊपर नहीं आ जाता।
इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं और वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अब इसको मैं फिर से 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और इसको मुकम्मल तौर पर खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे ताकि अच्छे से घी ऊपर आ जाए। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी देगी पालक गोश्त जो है वो बनकर तैयार हुआ है। इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसका फ्लेम ऑफ करूँगी मैं। अब इसको मैं डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक की तरफ लेकर चलेंगे। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देगी पालक गोश्त जो है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का क्रीमी और मज़ेदार सा हमारा देगी पालक गोश्त जो है वो बनकर तैयार हुआ है, जो कि बहुत मज़े का लग रहा है। आप इसको नान के साथ, सफ़ेद चावलों के साथ, रोटी के साथ, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। लाइक और शेयर करना मत भूलें और जो पहली दफ़ा वॉच करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।